नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। अभी हम फ्रेजर रोड में हैं, जहां पे महाराणा प्रताप जी की स्मृति है। और महाराणा प्रताप जी भारत के शूरवीरों में से एक हैं, जिनके बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको वीरता का ही संदेश मिलेगा। तो उसी को लेकर के आज उनकी पुण्यतिथि है 19 जनवरी को। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, अर्पित करने के लिए। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, उनके बारे में कुछ परिचय लेते हैं। सर, जैसा कि आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है, तो उस उपलक्ष्य में जो है क्या कुछ लिया जा रहा है, क्या कुछ संदेश देने का काम कर रहे हैं आज? देखिए, हिंदुस्तान में अगर महाराणा प्रताप का नाम आया है तो राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति का नाम, देश के स्वाभिमान, देश की, भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा, हमारे धर्म की रक्षा के लिए कोई तलवार उठा करके सारे समाज को लेकर के जोड़ने का काम किया है, वो महाराणा प्रताप नाम है। यही संदेश है कि पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोध कर करके ले चलने का काम कोई किया है तो राष्ट्र के महानायक महाराणा प्रताप ने किया है। आप आज के समय में सर तलवार के जगह पे सर अगर कलम को प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तलवार और कलम, अगर कलम का जहाँ काम है वहाँ कलम का काम होता है। और अगर पाकिस्तान जैसे दुश्मन हमारे देश पर हमला करते हैं तो हमें तलवार का सहारा लेना पड़ता है। तो तलवार के साथ साथ कलम भी चलता है और तलवार की भूमिका हर समय रही है, हर क्षेत्र में हर समय तलवार की भूमिका रही है। बिना तलवार की शांति नहीं हो पाती। सर, आपका से शुभ परिचय। सर, मैं जितेंद्र नीरज हूँ, भाजपा का क्षेत्रीय प्रभारी हूँ और राष्ट्र सेवा मिशन के अध्यक्ष के रूप में। कुछ आज संकल्प लिया जा रहा है जिसके माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा समाज। जब तक समाज अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं करेगा, पूर्वजों को सम्मान नहीं करेगा और पूर्वजों के विरासत को संभाल कर नहीं रखेगा तो समाज पीछे जाएगा। कहीं ना कहीं जब हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें मध्यकाल में हमारे शूरवीरों के बारे में जो है बताया कम गया है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? इतिहासकारों ने हमेशा से हमारे देश के स्वाभिमान के साथ बेईमानी की है। अब आप देख लीजिए कि जिस महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाकर इस देश के स्वाभिमान की लड़ाई को आगे बढ़ाया, जिंदा रखा, और उस महाराणा प्रताप को सिर्फ एक योद्धा की संज्ञा दी गई, और जिस मुगल ने लंबे समय तक शासन किया इस देश में, अकबर द ग्रेट की संज्ञा उसको मिली। को बताऊं, हम महाराणा प्रताप को सिर्फ तलवार से जोड़ते हैं, ये सही नहीं है। महाराणा प्रताप के सिद्धांत, एक ऐसा लड़ाकू व्यक्ति जिसको पता था कि हम घास की रोटी खा खा के लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे, अकबर को हरा नहीं पाएंगे, उसके बावजूद वो लड़ा, तो वो स्वाभिमान की लड़ाई थी। सीख उससे लेने की जरूरत है। असली राजा तो वही हुआ, राम भगवान ने 14 वर्ष का वनवास किए तो राजा वही सफल हो सकता है जिसके लिए राजगद्दी कोई मायने नहीं रखता हो। आज के समय में चाहिए और शांति के लिए जरूरत होगी तो क्रांति भी होना चाहिए। तो दोनों, और हम तो शांति के पक्षधर लोग हैं, हम तो बुद्ध भी हैं, हम तो राम भी हैं, हम तो महाराणा प्रताप भी हैं, महावीर जी। आज महाराणा प्रताप जी का पुण्यतिथि है, इस अवसर पे क्या कुछ संकल्प लिया जा रहा है समाज के लिए? समाज को एकजुट करना, समाज का शैक्षणिक विस्तार, बौद्धिक विस्तार हो, ये सबसे बड़ी पूंजी है आज की। तो हम सभी भाई जितने भी हैं, ये हमारे रंजीत बाबू लोहानीपुर से, रोहित भैया लोहानीपुर से, भाई साहब लोहानीपुर से, भैया हमारे कौशल जी अलावरपुर से, ये हमारे सहरसा से आए हुए हैं, हरिओम भाई जी। तो हम जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट से हमारे भाई लोग आए हुए हैं। हम लोग हर एक साल आते हैं और महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि पे हम लोग यहाँ पे एकत्रित होकर युवाओं को कहीं न कहीं शैक्षणिक रूप से बहुत ज्यादा ही जरूरत है। उसके लिए जो है हम लोग अनवरत जो है अपनी सेवाएं जारी रखे हुए हैं। जो भी छात्र मेधावी हैं, जिनको जरूरत है, वो हम लोग का महाराणा फाउंडेशन बना हुआ है और भी करनी सेना का और भी सारा संस्था का बना हुआ हम लोग का है। जब भी कोई गरीब जो छात्र हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं हम। जब भी जरूरत पड़े वो हमें कॉल कर सकते हैं। हम लोग का नंबर जो है सार्वजनिक है, हर जगह दिया हुआ है सोशल साइट पे, वहाँ से नंबर लेके कॉल कर सकते हैं। उनको हर संभव सुविधा जो है हम लोग पटना में या बाहर में। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? हरिओम कुमार सिंह, करनी सेना।